फर्स्ट लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग का स्ट्रक्चर देखे थे। सेकंड लेक्चर में आईयूपीएसी नेमिंग कंपाउंड का, जब सैचुरेटेड कंपाउंड का जब फंक्शनल ग्रुप ना हो। फिर थर्ड लेक्चर में आईयूपीएसी नेमिंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जब फंक्शनल ग्रुप ना हो। आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग कंपाउंड का, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ जाएगा जब फंक्शनल ग्रुप हो। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जब कंपाउंड रहेगा तो उसका नाम लिखना आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग यही है, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर, जब फर्स्ट लेक्चर हम लोग देखे थे तो उसमें क्या देखे थे कि आईयूपीएसी नेमिंग का स्ट्रक्चर, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो क्या बताए थे कि सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आता है। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड में एक से ज़्यादा या एक सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो, थोड़ा ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं। अगर कोई कंपाउंड में एक से ज़्यादा या एक सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है तो वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। तो यही बात लिखा हुआ है पहला नंबर में, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन इट्स नेम इज रिटन एट द प्लेस ऑफ क्या, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। अब वो फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, है, और एक भी हो सकता है, तो वो कहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा। तो पहला नंबर में यही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे ये, इस पे ओ एच, इसका नाम लिखना है। ठीक है, एकदम एज पर रूल। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप जिधर से आ जाए उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5। ठीक है, अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में कुछ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ओ एच फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो ये तो सेकेंडरी सफिक्स में आता है, तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्ड रूट, तो कितना कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन होता है पेंट, है ना, पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड होता है एन, है ना। एन का ई नहीं देना अभी, आगे का माहौल देख के, क्योंकि अभी खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी आना है ना, तो इसीलिए ई रहने देना। ठीक, अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का नेम एज सफिक्स, जब सफिक्स में लिखना है तो नेम एज सफिक्स न सोचेंगे, और प्रीफिक्स में लिखना है तब नेम एज प्रीफिक्स सोचेंगे। तो नेम एज सफिक्स क्या है, ओल, तो कितना पे ओल, तो 2 पे ओल। चूंकि ये वॉवेल साउंड वर्ड है इसीलिए यहाँ पे ई नहीं आएगा। ठीक है, हो गया, एकदम एज पर रूल कर देना है जी, वही स्ट्रक्चर पे बैठा देना है फिर लगा देना है ना। नेक्स्ट दूसरा देखो, ठीक, यहाँ पे ओ एच, ओ एच सी एल। ठीक है, इसका पॉज करके अपने से बना लो, नंबरिंग करो। नंबरिंग क्लियर कट दिख रहा है कि इधर से करेंगे क्योंकि दूसरा नंबर पे आ रहा है, या इधर से तीसरा नंबर पे आ रहा है। और ऐसे भी जब फंक्शनल ग्रुप रहे तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए उधर से नंबरिंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो करो, नंबरिंग करो, फिर नाम लिखो, देख लेना फिर, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो, तो हो गया। अच्छा, प्रीफिक्स में ये जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या रेसिडिवल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे रेसिडिवल कोई नहीं, अरे दोनों सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो दोनों सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, है ना। तो खाली ये वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में जाएगा, तो कितना पे क्लोरो, 6 पे क्लोरो, ई हो गया प्रीफिक्स, है ना। अब वर्ड रूट, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट, है ना। अब प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो क्या हो जाएगा, एन। एन का भी ई नहीं देना, आगे का माहौल देख के देंगे। ठीक है, अब भाई कहाँ कहाँ पे अल्कोहल है, 2 पे और 3 पे, तो दोनों जगह का लिखा होगा ना, तो 2 3, क्या 2 3। एक अल्कोहल का नेम है सफिक्स क्या होता है, ओल, तो दो गो है तो डाई ओल, क्या हो जाएगा, डाई ओल हो जाएगा। तो यहाँ पे ई दे देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड वर्ड नहीं है, अगर वॉवेल साउंड वर्ड रहता तब ये साइलेंट हो जाता। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा नंबर रूल ये है कि अगर कोई कंपाउंड में एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहा है, यहाँ पे भी देखो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन सेम है ना। दूसरे वाले में ये कि एक से ज़्यादा अगर डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो सीनियर होगा, मोस्ट सीनियर होगा, है ना,
उसको सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे, बाकी सब जो बच जाएगा वो रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, वो प्रीफिक्स में रखेंगे। अब कैसे पहचानेंगे सीनियर जूनियर, ये फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं कि जो हम लोग ऑर्डर सीरीज में जो ऑर्डर याद किए हुए हैं, कार्बोजिलिक एसिड, एसिड एनाइडाइड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइन, इमाइन, तो जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा कि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, वो सीनियर होगा, और नीचे वाला का प्रायोरिटी कम देंगे, वो उसके रेस्पेक्ट में जूनियर होगा। तो वो बाकी जो नीचे वाला जो बच जाएगा ना, जो भी, वो सब कहाँ आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा। खाली जो सबसे सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। फिर से एक बार रूल नंबर 2 सुन लो। अगर कोई कंपाउंड में एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, दिमाग में भी घुमाओ, लैंग्वेज नहीं रटना है जी, है ना, कंसेप्ट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, कंसेप्ट सोचना है कि कंसेप्ट क्या बोला गया पहला नंबर में, दूसरा नंबर में क्या बोला गया, ये नहीं कि लैंग्वेज याद करने लगेंगे। हाँ, तो सुनना, अगर कोई कंपाउंड में एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप रहे तो उस केस में जो मोस्ट सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में रहेगा और बाकी सब प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो देखोगे दूसरा नंबर, इफ more than one different type of functional group are present in the compound, then most senior among them is written at the place of क्या, secondary suffix, and rest of them, मतलब बाकी सब जो बच जाएगा वो कहाँ रख देंगे, प्रीफिक्स में रख देंगे। ठीक है, इसका देखो एग्जाम्पल, यहाँ SH, यहाँ पे OH। ठीक है, नंबरिंग करना है। देखो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ये OH अल्कोहल और ये SH है थायो अल्कोहल है, तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से पहले आ जाए, ये नहीं कि ये अल्कोहल सीनियर है तो इधर से, अरे यार नाम लिखने में ना उसको सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे, इसको कहाँ रख देंगे, प्रीफिक्स में रख देंगे, क्योंकि अल्कोहल ऊपर है, थायो अल्कोहल नीचे है, हम लोग जो सीरीज याद किए हुए हैं, तो अल्कोहल कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, ये थायो अल्कोहल कहाँ चला जाएगा, प्रीफिक्स में चला जाएगा, दोनों सेकेंडरी सफिक्स में नहीं जाएगा। तो ये तो भाई नाम लिखने में कि चलो इसको प्रीफिक्स में ले आएंगे, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ले जाएंगे, लेकिन नंबरिंग करने में तो वहीं से जिधर से पहले आ जाए फंक्शनल ग्रुप, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कर दिए। अब सबसे पहले क्या बैठाते हैं स्ट्रक्चर में, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में ये हो जाएगा, तो थायो अल्कोहल का नेम एज प्रीफिक्स, नेम एज सफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स दोनों ने याद किए हुए हैं, तो जहां पे अगर सफिक्स में आता तो सफिक्स वाला नाम लिख देते, प्रीफिक्स में आता तो प्रीफिक्स वाला नाम लिख देते। तो थायो अल्कोहल का नेम एज प्रीफिक्स क्या होता है, मरसेप्टो होता है, नेम एज सफिक्स थायोल और नेम एज प्रीफिक्स मरसेप्टो, है ना। तो कितना पे मरसेप्टो, 2 पे, तो 2 पे मरसेप्टो, ये तुम्हारा हो गया प्रीफिक्स, है ना। अब वर्ड रूट, है ना, 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, एन में अभी ई नहीं देंगे, आगे का माहौल देख के। अब सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में ही अल्कोहल आएगा ना, तो 3 पे ओल, 3 पे ओल, यहाँ पे ई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि भवेल साउंड वर्ड हो गया, हो गया, लिखा गया। चलो नेक्स्ट तुम लोग देखोगे, अपने इसका बनाओगे, ठीक है। इसका ना पहले पॉज करके आराम से बनाओ, नंबरिंग करके नाम लिखो, उसके बाद देखना अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बना सकते हो खूब आराम से, ठीक है। सबसे पहला नंबर नंबरिंग, तो नंबरिंग अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, इस साइड से करेंगे तो 2 पे आ जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप है तो अच्छा बात है। लेफ्ट से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पेरेंट चेन, तो ये सीधा सीधा पूरा हो गया, है ना। चलो अब नाम लिखेंगे, तो नाम में प्रीफिक्स, तो यहाँ पे ना तुम देख रहे हो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर कट प्रीफिक्स में आएगा, ये भी साइड चेन है तो ये क्लियर कट प्रीफिक्स में आएगा। आई देखो एगो अल्कोहल है, एगो एमाइन है, दूगो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों में सीनियर कौन है, अल्कोहल, अल्कोहल हम लोग जो याद किए वो सीरीज में ऊपर है, एमाइन तो नीचे है ना, तो एमाइन कहाँ चला जाएगा, प्रीफिक्स में, और अल्कोहल कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है। तो प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा, एक तो एमाइन आएगा, एक मिथाइल आएगा और एक ब्रोमो आएगा, ये तीनों प्रीफिक्स में आएगा। तो जब तीनों प्रीफिक्स में आएगा तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो एमाइन का नेम एज प्रीफिक्स सोचेंगे ना, नेम एज प्रीफिक्स सोचेंगे, तो नेम एज प्रीफिक्स क्या होता है, एमाइनो, क्या होता है,
एमाइनो। तो इसका नाम है एमाइनो, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है मिथाइल। तो एमाइनो में ए, ब्रोमो में बी, मिथाइल में एम। तो पहले अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा, ए। तो कितना पे एमाइनो, 2 पे एमाइनो, 2 पे एमाइनो। उसके बाद फिर ब्रोमो, फिर मिथाइल है ना, तो 7 पे ब्रोमो, 7 पे ब्रोमो है ना, 6 पे मिथाइल, ये प्रेफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, कितना कार्बन है, 9 कार्बन, 9 कार्बन है तो नन है ना। उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या देते हैं, एन। एन में अभी ई नहीं दिए हैं, आगे का माहौल देख के, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, 5 पे ओल, अल्कोहल का नेम में सफिक्स ओल होता है ना, तो 5 पे ओल है ना, 5 पे ओल। यहाँ पे ई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड है। हो गया नाम, क्लियर है। तो इजी है, बस रूल दिमाग में रखना है कि हाँ इस तरह का रहेगा तो ऐसे डील करेंगे, इस तरह का। और बहुत ज़्यादा भी रूल नहीं है, फंक्शनल ग्रुप वाला 5 रूल हम लोग देखेंगे, जिसमें से 2 देख लिए हैं। पहला नंबर रूल क्या देखें, कि अगर कोई कंपाउंड में एक से ज़्यादा सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहे या एक ही फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसी कंडी सफिक्स में आएगा। दूसरा नंबर देखें, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहे तो जो सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा, अब बाकी प्रेफिक्स में आएगा। और नाम तो एकदम वही लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर पे बैठा दे रहे हैं, प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। चलो थर्ड नंबर में देखेंगे कि अगर एक तरफ से मल्टीपल बॉन्ड है और एक तरफ से फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आए उधर से नंबरिंग करेंगे। देखो यही मल्टीपल बॉन्ड वाला में क्या देखे थे, उससे भी पहले क्या देखे थे, है ना, उससे भी पहले ये देखे थे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन आ जाए उधर से नंबरिंग करो। पहले तो यही देखे थे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन आ जाए उधर से नंबरिंग करने लगो, है ना। फिर जब मल्टीपल बॉन्ड वाला पढ़े तो उसमें क्या देखे कि जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आए उधर से नंबरिंग करो, है ना। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर पहले आ जा रहा है तो उधर से नंबरिंग करने लगो। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करो। तो तीसरा नंबर में क्या देख लिए भाई, कि अगर कोई कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक तरफ से मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 देखिएगा, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड then numbering will be done from that side from where functional group comes first, ठीक है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप आ जाए उधर से नंबरिंग करना चाहिए। अभी पीछे का भी जो क्वेश्चन देखे हैं वो यही देखे थे कि जिधर से आ जा रहा था, तो खैर उसमें तो एक ही था। तो अगर मान लो कि मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, किधर से करना है नंबरिंग, जिधर से फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH, फिर Cl CH2 OH, ठीक है। चलो पॉज करके बना सकते हो जी। देखो नंबरिंग करने का तो बता दिए ना कि किधर से करेंगे, इधर से दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जा रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन फिर भी इसी साइड से करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग करना तो आ गया, चलो पॉज करके बनाओ यार, देखो अब उसके बाद कोई जानून नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, ये फिर 2 3 4 5, ठीक। चलो तो अब नाम लिखें, सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में ये आएगा ना क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन से प्रीफिक्स में आता है, तो क्लोरो कितना पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स 3 और 4 के बीच में है, तो स्टार्टिंग वाला लेते हैं ना, तो 3 पे इन, इनका अभी ई नहीं देखे दिए हैं, आगे का माहौल देख के 3 पे इन, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल, अल्कोहल का नियम है सफिक्स ओल, तो कितना पे ओल, 1 पे ओल, 1 पे ओल। यहाँ पे ई देंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि वोवेल साउंड वर्ड आ गया, हो गया, क्लियर है। अगर कोई कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको पेरेंट चेन में लेना ही चाहिए। फिर से एक बार, अगर कोई कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको पेरेंट चेन में लेना ही चाहिए, ठीक है। तो देखोगे 4 नंबर, इफ carbon containing functional group is present in the compound then it must be taken in the parent chain even if the longest chain rule is violated, चाहे longest chain rule violate क्यों नहीं हो जाए, किसको लेना चाहिए पेरेंट चेन में, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसको पेरेंट चेन में लेना चाहिए। देखो इसका क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये
अगर तुम सिंपली ऐसे काउंट करोगे, इसको पेरेंट चेन लोगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो अगर यहाँ से लोगे तो 1 2 3 4 5 ही हो रहा है। अगर तुम सीधे जा रहे हो तो 6 हो जा रहा है, और इधर से जा रहे हो तो 5 ही हो रहा है, लेकिन इधर से ही जाओगे, क्योंकि अगर तुम सीधे जाओगे ऐसे करके जाओगे तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो पेरेंट चेन में नहीं आया। अरे तुम पेरेंट चेन तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जा रहे हो ना, तो ई कहाँ पेरेंट चेन में आया। तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में आता है तो उसका कार्बन पेरेंट चेन में लेना है, चाहे लॉन्गेस्ट चेन रूल वायोलेट क्यों नहीं हो जाए। तो पक्का बात है कि इसका नंबरिंग यहीं से करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 2, है ना। अब जाहिर सी बात है इधर चलेंगे तो 4 ही होगा, इधर चलेंगे तो 5 होगा, तो जाहिर ज़्यादा तक की तरफ चलेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स ये वाला आ जाएगा, वैसा साइड चेन जो वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आया उसी को साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन प्रीफिक्स में आता है। तो ये कार्बन चेन पेरेंट चेन में नहीं आया, पेरेंट चेन में तो इधर से निकल गए हम लोग, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन इथेन, आ साइड चेन है ना तो इथाइल, कितना पे इथाइल 2 पे इथाइल, तो प्रीफिक्स में हो गया 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल, है ना। उसके प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, हाँ कितना कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन था पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या हो जाएगा एन, एन में अभी ई नहीं दी है, आगे का माहौल देख के। अब सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का नेम में सफिक्स क्या होता है अल, तो कितना पे अल 1 पे अल, 1 पे अल। यहाँ पे ई नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे ई बताओ, क्योंकि ई अल जो लिखे हैं ये क्या है वॉवेल साउंड वर्ड है, ठीक है। अच्छा सीधे सीधे भी अल लिख सकते हैं, तो सीधे सीधे भी लिखते हैं मतलब वो अंडरस्टूड रहता है कि यहीं पे है, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंपली सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका देखो, ये पॉज करके अपने बनाओ, ठीक है। उसके बाद इधर देखना, सबसे पहले तो ये क्या है, ये पहचान में आ रहा है कि नहीं देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड है, सी एच ओ भी बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच भी बोलते हैं, साफ साफ स्ट्रक्चर वाले में बताए हुए हैं। तो ये क्या है अल्डिहाइड है, ये भी क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर में एच क्या है अल्डिहाइड है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, पेरेंट चेन में इसका कार्बन लेंगे ही। कोई कोई तो इतना महान होता है कि हाइड्रोजनों को ले लेता है पेरेंट चेन में, नहीं भाई कार्बन को पेरेंट चेन में लेते हैं, साफ साफ लिखे हुए हैं पेरेंट चेन का डिफिनेशन, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, है ना। तो ये 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, और ये क्या हो जाएगा 5। कोई इधर से भी काउंट कर सकता था क्योंकि सेम सिचुएशन है ना, ठीक है। चलो तो प्रीफिक्स में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड है, दोनों सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा। वर्ड रूट क्या हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंट। प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है तो एन। अरे सर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, अरे डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो रहता है वो प्राइमरी सफिक्स में आता है, ठीक है ना। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, एन में अभी ई नहीं दिए हैं, आगे का माहौल देख के। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स 2 जगह है ना अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का नेम में सफिक्स क्या होता है अल, तो कहाँ कहाँ पे अल 1 और 5 पे, तो 1 और 5 पे डाई अल, है ना। यहाँ पे वॉवेल साउंड वर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे ई आ जाएगा, तो पेंटेन 1,5 डाई अल। क्लियर है भाई। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल में ये देखेंगे कि अगर किसी कारणवश, ध्यान से सुनना, अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में ना आ पाए, जिसे यहाँ पे क्या बोले थे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में लेना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाता है, क्या मजबूरी होगा वो देखेंगे अभी। अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में ना आ पाए, या रिंग पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में न आ पाए, या रिंग पे डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, तो उस केस में उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का आदत होता है पेरेंट चेन में रहना,
जब मजबूरी हो जाए, जब उसको नहीं ले पाएंगे तो नाम उसका चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो यही है 5वां नंबर रूल। देखते हैं, इफ ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन और डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, ये दोनों सिचुएशन में अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में ना आ पाए या फिर रिंग पे डायरेक्टली निकल जाए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों ही सिचुएशन में सफिक्स का नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का आदत रहता है पेरेंट चेन में आने का, और ये नहीं आ पाया, इसीलिए इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो नाम चेंज होकर क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा। तो देखते हैं, इधर में फंक्शनल ग्रुप, इधर में नेम एज सफिक्स, नेम एज सफिक्स। नॉर्मल नेम एज सफिक्स वही रहेगा, ये बस सिचुएशन का बादशाह है। दो सिचुएशन में, यही दोनों सिचुएशन में, कि अगर किसी कारणवश कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में ना आए तब, या फिर रिंग पे डायरेक्टली निकला रहे तब, दिमाग में बैठा लो, उसी केस में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नाम चेंज होगा, अदरवाइज नाम चेंज नहीं होगा। जैसे तुम जानते होगे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COOH कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड में C आ रहा है ना, तो ये अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए रिंग कंपाउंड में पेरेंट चेन में, या फिर रिंग पे डायरेक्टली निकल जाए, तो उस केस में इसका नेम एज सफिक्स ओइक एसिड नहीं बोलेंगे। कार्बोजिलिक एसिड का नेम एज सफिक्स ओइक एसिड होता है ना, तो ओइक एसिड नहीं बोलेंगे, इसका नेम एज सफिक्स कार्बोजिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोजिलिक एसिड बोलेंगे। ऐसे क्या बोलते हैं? कार्बोजिलिक एसिड का नेम एज सफिक्स ओइक एसिड बोलते हैं। अगर ये दोनों सिचुएशन में से कुछ आए तो ओइक एसिड ना बोल के क्या बोल लोगे? कार्बोजिलिक एसिड बोलोगे। ठीक है, कार्बोजिलिक एसिड बोलोगे। अगर CHO रहे, अल्डिहाइड ना, अल्डिहाइड का नेम ऐसा फिक्स क्या होता है? अल। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो इसको अल ना बोल के कार्बल डिहाइड बोल दोगे। क्या बोल दोगे? कार्बल डिहाइड बोल दोगे, कार्बल डिहाइड। ठीक है, अगर ये रहे CN, इसका नेम एज सफिक्स साइनाइड है ना, नेम एज सफिक्स नाइट्राइल, तो अगर ये दोनों सिचुएशन में से कुछ रहे तो इसको कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। COCl एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का नेम एज सफिक्स ऐसे क्या होता है? ऑयल क्लोराइड होता है ना। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन में से रहे कुछ तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। COOR ईस्टर होता है ना, ईस्टर का नेम है सफिक्स क्या होता है? ओएट। अगर ये दोनों सिचुएशन में कुछ रहे तो इसको बोलेंगे R कार्बोक्जिलेट, R कार्बोक्जिलेट। R कार्बोक्जिलेट मतलब क्या? R अल्काइल ग्रुप है, तो अगर यहाँ पे R के जगह पे CH3 रहेगा, अल्काइल ग्रुप की जगह पे CH3 रहेगा तो हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्जिलेट। अगर R के जगह पे C2H5 रहेगा तो हो जाएगा इथाइल कार्बोक्जिलेट। तो जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और है CONH2, इसको एसिड एमाइड बोलते हैं ना। एसिड एमाइड का नेम है सफिक्स एमाइड है ना। लेकिन अगर ये दोनों सिचुएशन में से कुछ रहे तो कार्बोक्सामाइड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। तो यही 6 है ना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ नाम चेंज होता है जब ये दोनों सिचुएशन में से कुछ रहता है तो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, देखो, ठीक है, COOH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH है। थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना है, अपने से नहीं बनाना है, शांति से देखना है। बाद में फिर अपने से प्रैक्टिस करना, जब एक बार फेयर कॉपी में लिख लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो बाद में फिर बार बार तो लिख के प्रैक्टिस करेंगे, अभी सुनेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो भाई, इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है COOH।
अब तुम इससे पहले वाला रूल क्या पढ़े हुए हो कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसको पैरेंट चेन में लेना चाहिए। तो तुम अगर मान लो कि लोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 इन्हें जाओगे तो 4 तो ये छूट जाएगा। बोले सर इधर ज़्यादा कार्बन होने चलिए ना, इन्हें कहाँ चले गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो गया, लेकिन ये छूट गया। तो यार सब सेम ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे कैसे कर सकते हो कि दो को तुम सेकेंडरी सफिक्स में ले लोगे, इसको तुम पेरेंट चेन में ले लिए मतलब ये दोनों सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, और इसको तुम पेरेंट चेन में नहीं लिए मतलब प्रीफिक्स में जाएगा। पेरेंट चेन में जब लेंगे उसको तभी तो उधर जाएगा। तो ये तो दिक्कत वाला बात है ना कि अगर मान लो कि दो को ले लिए, एक उसी टाइप का है उसको छोड़ दिए, तो यहां पे क्या करेंगे कि मजबूरी बन गया हम लोग का कि तीनों को छोड़ देंगे। अगर 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तक रहता था तो खूब आराम से ले लेंगे, लेकिन अगर 3 हो गया 4 हो गया उस केस में कैसे ले पाएंगे? सेम टाइप का हो गया तो कैसे ले पाएंगे? अगर डिफरेंट रहता तब चलो ठीक है, फिर प्रीफिक्स में ले लेते हैं। तो इस केस में क्या है कि हम लोग का मजबूरी बन गया कि पेरेंट चेन में न ले पाएंगे किसी को, तो तीनों को छोड़ देंगे, तीनों में से किसी को भी पेरेंट चेन नहीं लेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन ये सीधा सीधा वाला को ले लेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि 1 2 इधर से भी करेंगे तो 2a पे आएगा, लेकिन फिर 2 के बाद 3 पे भी आ जा रहा है ना, तो लोएस्ट सम रूल का भी तो ध्यान रखना होता है ना। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब नाम लिखेंगे। तो नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कोई नहीं आएगा। अरे भाई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा ना, पेरेंट चेन में नहीं आया, इसका मतलब क्या प्रीफिक्स में थोड़ा ना आ जाएगा। तो कोई नहीं आएगा प्रीफिक्स में, सीधे वर्ड रूट। तो 7 कार्बन है तो हेप्ट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन। ई नहीं दिए अभी आगे का देख के। अब सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में कहाँ कहाँ पे है? 2 पे है, 3 पे है, 6 पे है। तो 2 3 6 3 गो है, तो ट्राई। और कार्बोजिलिक एसिड का नेम है सफिक्स ओइक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे ओइक एसिड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में नहीं आया है, गोसाया हुआ है, तो ये नाम अपना चेंज कर लेगा, कार्बोजिलिक एसिड कहलाएगा। तो ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, यहाँ पे क्या दे देंगे? ई दे देंगे। ठीक है, तो हेप्टेन 236 ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। एक और देखना, एक और देखना, देखोगे अपने से नहीं लिखोगे, बाद में प्रैक्टिस करते समय लिखना, अभी देखना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखो रिंग पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, तो दो सिचुएशन यहाँ पे देखे थे ना कि अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए पेरेंट चेन में, या रिंग पे डायरेक्टली निकला रहे, तो इसको भी हम लोग पेरेंट चेन में नहीं लेंगे इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली निकला हुआ है। तो इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने में सबसे पहले तो नंबरिंग, तो पेरेंट चेन तो ये हो गया, रिंग हो गया, तो इसमें नंबरिंग क्या करें? इसमें तो एक ही निकला हुआ है। अरे 2 निकला रहता तब ना बताना होता कि 1 2 की 1 3 की 1 4, एक निकला हुआ है मतलब कहीं पे भी तो जाहिर सी बात है ये रहेगा तो 1 ही रहेगा, चाहे वो यहाँ रहे या यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे तो 1 ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये 1 पे निकला हुआ है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो अल्डिहाइड है ना, तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में आता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वर्ड रूट, वर्ड रूट 5 कार्बन है इसमें रिंग में, तो पेंट, लेकिन उसके पीछे क्या लग जाएगा? साइक्लो, काहे कि साइक्लिक है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंट। तुम लोग नीचे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं साइक्लोपेंट, है ना। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, एन। ठीक है, एन में अभी ई नहीं दिए हैं, आगे का माहौल देख के साइक्लोपेंटेन। और चूंकि एक ही जगह ना है जी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि 1 पे, अरे यार वो तो एक 2 रहता तब ना देना जरूरी रहता, एक ही है तो वो तो कहीं भी तुम लिखोगे तो 1 पे रहेगा ना, तो उसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई लिख देगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका लिखने का। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे अल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और ये रिंग से डायरेक्टली निकला हुआ है, तो इसका नेम है सफिक्स अल नहीं होगा, क्या होगा? कार्बल्डिहाइड होगा। तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड में सी ना, तो अल्फा वावेल साउंड वर्ड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ई दे देंगे और क्या लिख देंगे? कार्बल
डिहाइड, कार्बल डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। यहाँ पे अगर बीच में कोई 1 लिख देता तो गलत नहीं होता, लेकिन कोई मतलब नहीं है लिखने का। जब एक फंक्शनल ग्रुप है तो क्यों तुम लिखोगे? वो तो अंडरस्टूड है ना कि वही 1 पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट 3 पार्ट में बांट के देखेंगे, और वो तीनों पार्ट में हम लोग कोई रूल नहीं, बस कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज सीखेंगे और वो चीज अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो 6 में पहला नंबर में क्या हो गया? IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर। IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर, ईस्टर का IUPAC नेम। तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है, और जरूरी है जी, फंसता है ये सब चीज में बच्चा, ध्यान से नहीं देखता है ना तो फंसता है। क्योंकि क्वेश्चन से ही कोई कंसेप्ट हो गया, वो सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बस वही सब कंसेप्ट का यूज करेंगे, कुछ भी नया यूज नहीं करेंगे, है ना। बस खाली थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कुछ चीज नया जुड़ता जाएगा, वो चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके दिमाग में बैठा लेना है। तो देखो भाई, C डबल बॉन्ड O O, इधर में CH3 CH2 CH3, ये हो गया। इसका नाम लिखना है। ये क्या है? ईस्टर है। कैसे ईस्टर है सर? अरे है C डबल बॉन्ड O O R, तो ईस्टर है। सर C डबल बॉन्ड O कीटोन दिख रहा है। नहीं नहीं, कीटोन नहीं है यार, ईस्टर। हम लोग जो सीरीज याद किए हुए हैं उसमें पहले ईस्टर है ना, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो पहले हम लोग किसको प्रायोरिटी देना है? ईस्टर को प्रायोरिटी देना है। तो ये क्या है? ईस्टर है। C डबल बॉन्ड O O R, है ना। अब बात है कि नाम लिखना है इसका, ठीक है। तो पहले ईस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको पैरेंट चेन में लेंगे। तो C डबल बॉन्ड O O R, तो ईस्टर का कार्बन ये वाला है, ई नहीं है, ये नहीं है ना, ये वाला कार्बन है। तो ईस्टर का कार्बन ये है 1, कर दिए नंबरिंग। अब कंटिन्यूअस चलना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए कंटिन्यूअस चलना होता है, तो जाहिर सी बात है कूद के नहीं ना जाएंगे इसको छोड़ के, तो कंटिन्यूअस चलेंगे ना। तो ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3। ठीक है भाई, नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स। तो भाई C डबल बॉन्ड O O R, ये तो ईस्टर हो गया। नंबरिंग कर दिए। अब जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? तो मिथाइल, कथी पैरेंट चेन में है, तो ये ना कार्बन नहीं है पैरेंट चेन में, तो ये क्या हो गया? मिथाइल। सर मिथॉक्सी ले लें? नहीं नहीं, ये सब यही सब चीज तो पकड़ना है यार, ये सब क्वेश्चन देख के बार बार प्रैक्टिस कर करके, बार बार देख देख के दिमाग में बैठाना है, नहीं तो बहुत कुछ दिमाग में घूमने लगेगा यू, है ना। तो मिथाइल पहले प्रीफिक्स में लिख दिए मिथाइल। हाँ, कोई नंबरिंग उमरिंग नहीं, ऐसे नंबरिंग लिखते हैं ना सबका, इसमें कोई नंबरिंग नहीं, सीधे मिथाइल। 2 को कार्बन अगर नहीं रहता था इथाइल, ऐसे करके लिख देते। तो मिथाइल ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? N, है ना। और सेकेंडरी सफिक्स, तो ईस्टर का नेम है सफिक्स क्या होता है? O8, तो क्या हो जाएगा? 1 पे O8। अरे यार, वो तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग तो करेंगे ही, तो क्या जरूरी है 1 पे लिखना? वो तो अंडरस्टूड है कि वही 1 है, तो सीधे क्या लिख देंगे? O8। N में E नहीं आया है, क्यों? क्योंकि वावेल साउंड वर्ड है, तो क्या हो गया? मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग अपने से जो अभी सीखे हो इसी पैटर्न पे बनाओगे तुम लोग। अपने से पॉज करके आराम से जैसे जैसे सिखाया है उस तरह से यूज करके बना दो। पहले तो क्या है? ईस्टर है, कैसे पहचान रहे हैं? C डबल बॉन्ड O O R, अल्काइल ग्रुप है ये, तो ईस्टर है। एक तरफ कुछ निकला रहा है, उससे क्या मतलब है ना। एक उधर H भी निकल सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो, तो C डबल बॉन्ड O O R मतलब क्या हो गया? ईस्टर हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले नंबरिंग। तो ईस्टर का कार्बन तो यही ना, अरे C डबल बॉन्ड O बोल रहे हो ना, O R, तो इस C डबल बॉन्ड O यही कार्बन है ना, तो ये क्या हो गया? 1। अब जाहिर सी बात है इधर कूद के तो नहीं आओगे O छोड़ के, तो इधर ही जाओगे, तो ये पैरेंट चेन हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा प्रीफिक्स हो गया।
तो इस 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड होता है एन, प्रोपेन। और जब साइड चेन बन जाता है तो प्रोपाइल। तो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? प्रोपाइल, प्रोपाइल, है ना। अब वर्ड रूट, तो 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, ईस्टर का नेम है सफिक्स O8, और उसको तो 1 पे लिए हुए तो क्या जरूरी है 1 2 करने का, तो सीधे O8। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O H में O CH2 CH2 CH3, ठीक है। पॉज करके बनाओ अपने से। ईस्टर है, क्लियर कट दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O O R, इधर में ऐसे निकला रहता है, वो कुछ भी निकल जाए, कुछ नहीं निकला हुआ है तो वैलेंसी पूरा कर दिए हुए हैं H करके, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन पहचानो ना, C डबल बॉन्ड O O R ईस्टर, है ना। तो ठीक से पहचानने नहीं आएगा तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, फिर ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, ऐसे करके बहुत सारा कुछ सोचने लगेंगे, तो ये पहचानने आना चाहिए। उसीलिए तो स्पेशली 3 पार्ट को, एगो ईस्टर को, एगो एमाइड को, एगो एमाइन को, ये तीनों पार्ट को स्पेशली कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं, है ना। चलो तो पहले पॉज करके बना लो, उसके बाद देखना। तो ईस्टर का C डबल बॉन्ड O O R, तो ईस्टर का कार्बन यही है तो 1, भले लॉन्गेस्ट चेन रूल वायोलेट क्यों नहीं हो जाए, कार्बन कंटेनिंग फंसला ग्रुप रहे तो उसको पैरेंट चेन लेना चाहिए, यहाँ पे कोई मजबूरी भी नहीं है, रिंग पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1, इसका मतलब ये सब कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आया, तो ये सब कार्बन पैरेंट चेन में नहीं आया तो इसका प्रीफिक्स में लिख दो। तो 3 कार्बन प्रोप, सिंगल वन है तो एन, साइड चेन है तो प्रोपाइल, तो प्रोपाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, एक ही कार्बन है ना, तो मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, कुछ नहीं दिया हुआ मतलब सिंगल बॉन्ड अंडरस्टूड है एन, और ईस्टर का नेम है सफिक्स O8, नंबरिंग देने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 पे ही है, तो अंडरस्टूड है कि 1 पे ही O8, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर। नेक्स्ट IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइड, IUPAC नेमिंग ऑफ एमाइड। इसमें देखो भाई, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्लियर कट तुम पहचान पा रहे होगे कि C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड एमाइड होता है ना, तो एसिड एमाइड का देखना है। तो पक्का बात है कि ये 1, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है उधर से नंबरिंग करेंगे, इधर में कुछ खोज खाज भी नहीं निकला हुआ है। ये 2, ये क्या हो जाएगा 3, प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा। अरे सर ये NH2 को लाइए ना पीछे, अरे कैसे लाइए यार, उस एमाइड का ही पार्ट है ना, एसिड एमाइड करने में सफिक्स क्या होता है एमाइड, तो एमाइड का ही पार्ट है, तो क्यों लाए उसको पीछे। तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा। वर्ड रूट, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई नहीं दिए आगे का देख के, है ना, प्रोपेन हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स, तो फंक्शनल ग्रुप एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड करने में सफिक्स क्या होता है एमाइड। अब क्या लिखने जाए 1 पे एमाइड, तो अंडरस्टूड है ना 1 ही पे रहेगा ना, तो सीधे एमाइड। यहाँ पे ई क्यों नहीं दिए भाई एन में, क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड है, तो प्रोपेनामाइड हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो, तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, ठीक, ये एमाइड है, ये कैसे पहचान रहे हैं सर, C डबल बॉन्ड O NH2, तो NH2 में एक वो H हट के उसके जगह पे क्या लग गया CH3 लग गया, लग ही सकता है कुछ भी, तो ये भी एसिड एमाइड ही है। ऐसा नहीं कि C डबल बॉन्ड NH2 ही रहे तभी एसिड एमाइड। देखो एमाइन वाले में क्लियर कट तुम देखे होगे, एमाइन वाले में कि NH2 भी होता है, NH भी होता है जब 2 तरफ से कार्बन जुड़ा रहता है, और N भी होता है जब 3 तरफ से कार्बन जुड़ा रहता है, तीनों एमाइन है। उसी तरह एसिड एमाइड भी तीनों है, ये भी एसिड एमाइड है, C डबल बॉन्ड NH2, एक वो H हट के कुछ निकल गया तभी भी एसिड एमाइड, अगर ई भी H हट के कुछ लग जाएगा तभी भी एमाइड। इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइड, क्योंकि इससे नाइट्रोजन से कुछ कार्बन उर्बन नहीं निकला हुआ है, तो 1 डिग्री एमाइड। इसको बोलते हैं 2 डिग्री, दो तरफ नाइट्रोजन से निकला हुआ है ना कार्बन, तो 2 डिग्री, और अगर 3 तरफ निकला जाएगा 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे नाम सीखना है इसका, ठीक है ना। तो C डबल बॉन्डो NH2 ही है, ही एगो H के जगह पे ही निकल गया है, तो एसिड एमाइड है। अब पैरेंचेन, तो पक्का बात है C डबल बॉन्ड NH2, तो यही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है 1, तो कूद के तो इन्हें जाएंगे नहीं, इन्हें कंटिन्यूअस है चलेंगे,
2 3। ठीक, अब नाम लिखना है, तो नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स, तो देखो भाई प्रीफिक्स में आएगा ना, अरे ये प्रीफिक्स में आएगा, तो मिथाइल। लेकिन ई नाइट्रोजन से एक तरफ निकला हुआ है, इन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में ऐसा करते हैं, एगो इसमें एगो एमाइन में, दूगो में करेंगे, तो एकदम ध्यान से सुनना और आगे अप्लाई करना है। इसी देखो इसमें कुछ नहीं निकला हुआ था नाइट्रोजन से, तो कुछ प्रीफिक्स में लिखवे नहीं किए थे, और यहाँ पे तुमको एक तरफ निकला हुआ है ना मिथाइल, तो उसीलिए प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, सीधे मिथाइल नहीं लिखोगे, एन मिथाइल लिखोगे। क्या लिखोगे, एन मिथाइल लिखोगे। ये एन, कैपिटल एन का मतलब ही यही हुआ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से एक तरफ निकला हुआ है साइड चेन, और अगर दो तरफ निकला रहेगा तो एन एन ऐसे करके करेंगे। कैपिटल एन का यही मतलब हुआ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से एक तरफ निकला हुआ है, अगर दो तरफ निकला हुआ है तो दूगो एन आएगा। इसमें एक तरफ भी नहीं निकला हुआ है नाइट्रोजन से, इधर में कहाँ कुछ निकला हुआ है, तो NH2 है पूरा, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो ठीक है। अरे यहाँ पे क्या है कि दो तरफ, एक तरफ निकल गया हुआ है साइड चेन, तो एगो एन, दो तरफ निकल जाता था दूगो एन। चलो, तो एन मिटाइली प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना रे, एन। अब एसिड एमाइड का नेम है सफिक्स एमाइड, क्यों 1 पे एमाइड लिखने जाएंगे, सीधे एमाइड लिखेंगे, तो एमाइड। यहाँ पे ई क्यों नहीं दिए एन में, क्योंकि आगे वॉवेल साउंड वर्ड है, तो ये हो गया एन मिथाइल प्रोपेन एमाइड। ये एन का क्या हुआ मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से एक तरफ निकला हुआ है कुछ साइड चेन, उस कारण से लिखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग अपने से बनाना, ठीक है, पॉज करके। ठीक है, ये बनाओ अपने से। C डबल बॉन्ड हो N, दूगो H के बदला में इस निकल गया, तो ठीक है, एसिड एमाइड है। तो पॉज करके पहले बनाओ, उसके बाद देखोगे बहुत ईजी है, प्लीज बना दो पॉज करके, उसके बाद अपने देखना इधर, ठीक ना। तो एसिड एमाइड का कार्बन यही ना है जी, तो कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 तो इसको बोलेंगे। अब 2 जाहिर सी बात है, उधर तो नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे, 2 3। ठीक, अब नाम लिखे, तो नाम में सबसे पहले प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स में ये भी है और ये भी है। अरे यार दोनों को एक साथ कैसे ले सकते हो, दोनों ना अलग अलग एन से निकला हुआ है, तो ये भी है ये भी है। तो इसका नाम हो गया इथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो इथाइल में ई आएगा, मिथाइल में एम आएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले का थी इथाइल, तो एन इथाइल, एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, अब प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब सेकेंडरी सफिक्स तो C डबल बॉन्ड हो NH2, एसिड एमाइड है तो नेम है सफिक्स एमाइड। यहाँ पे ई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड है। तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन एमाइड हो गया। एक और देख लो इसका, चलो पॉज करके इसको बना दो अपने से, ठीक है, उसके बाद फिर इधर देखना क्या है। C डबल बॉन्ड हो N, दूगो H के जगह पे ही निकल गया है, कुछ निकल सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। तो एसिड एमाइड का कार्बन यही ना है जी, तो 1, तो 2 उधर नहीं ना जाएंगे, इधर 2 हो गया। अब नाम लिखेंगे तो प्रेफिक्स में ही मिथाइल, आई प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना जी, तो प्रोपाइल, तो मिथाइल में M और प्रोपाइल में P, तो पहले M आएगा अल्फाबेटिकली, तो मिथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, ठीक ना, फिर N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, कितना कार्बन है, 2 कार्बन थे, इथ। अब प्राइमरी सफिक्स तो एन, सेकेंडरी सफिक्स C डबल बॉन्ड NH2 एमाइड,
तो एसिड एमाइड का नेम है सफिक्स एमाइड, हो गया। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईस्टर देख लिए, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एमाइड देख लिए। सीखने को मिल रहा है, कोई रूल नहीं है कुछ कि ये सब, बस हाँ प्रैक्टिस से ही सीख रहे हैं कुछ कुछ बात की, इस तरह का इसे डील करते हैं, इस तरह का इसे बार बार प्रैक्टिस करके देख के अगर दिमाग में रख लेंगे तो फिर खूब आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलो नेक्स्ट देखो, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एमाइन, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एमाइन देखो, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक। देखो NH2 है खाली, C डबल बॉन्ड हो NH2 नहीं है, सीधे NH2 है, तो एमाइन हो गया ना। तो नंबरिंग करेंगे पैरेंचन का 1 2 3, क्योंकि इधर से निकला हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो जाहिर सी बात है। अब फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी सफिक्स में आता है, प्रीफिक्स में कुछ आएगा नहीं, तो प्रीफिक्स कुछ नहीं लिखेंगे। तो वर्ड रूट सबसे पहले, तो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, N में E नहीं दिए आगे का माहौल देख के। और फिर सेकेंडरी सफिक्स में एमाइन, एमाइन करने में सफिक्स एमाइन ही होता है, तो कितना पे एमाइन, 1 पे एमाइन, वो लिखे ना लिखे बात बराबर है। लिख देंगे तब भी ठीक, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड रहेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड रहेगा, 1 पे ही होगा। अरे सर 1 इधर से भी, हाँ मानो तो CH2NH2 ऐसे हो जाएगा, क्या दिक्कत है फिर इसमें, इधर CH3 हो जाएगा, बात सेम ही रहेगा। तो प्रोपेन एमाइन, यहाँ पे ई काहे नहीं दिए बीच में एन में, क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड है। नेक्स्ट देखो, CH3 CHNH2 CH2 CH3, देखो इसको बनाओ, अपने से बनाओ पॉज करके। पैरेंचन ये लेंगे ना, कोई बोलता है सर अभी इसको 1 लेना, रे पगला ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थोड़े ना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है तब ना उसको लेते हैं जी, तो मत लेना ये 1 N को। चलो तो नंबरिंग कहाँ से करें, पैरेंचन ये पूरा है, कोई कोई यहाँ से काउंट कर देता नहीं पूरा, क्यों यहाँ से काउंट करें, यहाँ से क्यों नहीं काउंट करेंगे, इतना पे भी तो निकल ही रहा है ना जी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बाद में आ रहा है, तो पैरेंचन पूरा को लेंगे। तो ठीक है 1 2 3 4, हाँ अगर राइट साइड से करेंगे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड से 1 2 3 पे आएगा, इधर से 2 पे, तो जिधर से पहले आ जाए फंक्शनल ग्रुप उधर से नंबरिंग करते हैं ना। ठीक है ये हो गया। प्रीफिक्स में कुछ आया नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा। वर्ड रूट 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट में ई नहीं दिए आगे का माहौल देख के। प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ई देंगे भी नहीं, फिर एन में ई नहीं दिए आगे का माहौल देख के। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप एमाइन है, एमाइन करने में सफिक्स एमाइन ही, ये यहाँ पे सिर्फ एमाइन अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 पे तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे तो 2 पे है ना, तो यहाँ पे जरूरी है 2 पे एमाइन, यहाँ ई नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड है, तो 2 पे एमाइन। समझ रहे हो। तो अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत सारा क्वेश्चन जो देखे थे कि 1 पे ही आ रहा था, तो वो नोटेशन नहीं दे रहे थे, सीधे लिख दे रहे थे वो। अगर कोई नोटेशन दे देगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन सीधे लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब 2 पे रहे तब कोई अगर नहीं देगा तो 100% गलत हो जाएगा, तब फिर कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे है, तो जरूरी है देना। तो ब्यूटेन 2 एमाइन। नेक्स्ट बना सकते हो तुम लोग, ठीक है बनाओ। नाइट्रोजन एमाइन है NH2, तो एगो H के जगह पे ये निकल गया, क्या दिक्कत है, एमाइन है तो पैरेंचन लो, तो नाइट्रोजन के कोई एक तरफ, तो इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है, तो जाहिर सी बात है जिधर में ज्यादा मिल जाए उधर ले लो, तो ये 1 ये 2। अब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में ये मिथाइल आएगा, अभी बोले कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से अगर एक तरफ कार्बन निकला हुआ है तो सीधे मिथाइल मत लिखो, N मिथाइल लिखो, तो क्या लिखोगे N मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स, है ना। अब वर्ड रूट, तो 2 कार्बन है तो इथ, गैप नहीं देना है, इथ। अब प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो N। अब सेकेंडरी सफिक्स तो 1 पे ही है, तो क्यों लिखोगे फालतू में कि 1 एमाइन, लिख देगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्यों लिखोगे, सीधे एमाइन लिखो। ठीक है भाई। नेक्स्ट
चलो इसको बना लो, पॉज करके जल्दी से बना दो। एमाइन है N, H2 के जगह पे 2 को निकल गया, ये क्या दिक्कत है? 3 डिग्री एमाइन है, नाइट्रोजन से तीनों तरफ निकला हुआ है ना, 3 डिग्री एमाइन है। चलो तो पेरेंट चेन तो भाई कोई एक ही तरफ लेंगे ना, क्योंकि सब तरफ वही बात है, तो कोई एक ही तरफ लो। मान लो इसको ले लिए 1, तो ई दोनों कहाँ आ जाएगा? प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो मिथाइल ये भी मिथाइल, तो ई नहीं एन मिथाइल, एन मिथाइल। रे भाई जब अलग अलग रहता है तब ना ऐसे करते हो जी। तो यहाँ पे एन एन डाई मिथाइल, क्या एन एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, तो एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे ही निकला हुआ है ना, तो क्यों दोगे 1 पे माइन, सीधे एमाइन हो गया। तो ये पूरा रूल्स हम लोग देख लिए IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। अगर दिमाग में रख लिए, दिमाग में तो 5 ही रखना है, बाकी का तो ये वाला प्रैक्टिस पे टिका हुआ है। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, और वो 5 अच्छे से दिमाग में सेट रखना है। तो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है जी, है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, फिर नहीं बना पाएंगे। तो अगर इतना दिमाग में रख लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। तो एक बार फिर से सोच लेंगे वो 5, क्योंकि 6ठा नंबर में तो क्वेश्चन से ही सोचना है, सिचुएशन देख के कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस टाइप का करेंगे, तो इसमें क्या तुम सोचोगे? तो ये तो बेवकूफ़ी होगा इसमें कुछ सोच रहे। तो ये तो क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार, अपने दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ऐसा करेंगे। तो वो 5 रूल एक बार फिर से सोच लो पॉज करके, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे वो इस सब से रिलेटेड। तो थोड़ा एक बार सोच लो पॉज करके, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें पहला नंबर ये, तो बनाओ पॉज करके। कुछ ऐसा है नहीं कि एकदम हम ही बताए, नहीं बना सकते हैं इसमें, मतलब जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब बना सकते हो तुम। पीछे वाला अगर अच्छे से समझे हो तो बनाया जा सकता है, और गलती होगा तो क्या दिक्कत है, सीखेंगे ना। तो बनाओ पॉज करके, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग पॉज करके बना दो, उसके बाद देखना, ठीक है। नंबरिंग तो जाहिर सी बात है इधर से करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है। तो 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, और ये क्या हो जाएगा 4। नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग कर दिए, अब नाम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में कौन कौन आ जाएगा? ये तो अल्कोहल है तो ये सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, ये प्रीफिक्स में जाएगा मिथाइल, और ये भी प्रीफिक्स में जाएगा। तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ये प्रीफिक्स में चला गया तुम्हारा। अब वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन का भी ई नहीं दिए क्योंकि आगे का माहौल देख के। और अब सेकेंडरी सफिक्स, अल्कोहल का नेम सफिक्स क्या होता है ओल, तो 1 पे ओल, है ना, 1 पे ओल। अगर यहाँ पे 1 पे ओल कोई नहीं लिखता, सीधे सीधे ओल लिख देता, तभी भी कोई दिक्कत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड है, कुछ नहीं बोले हुआ है, मतलब 1 पे ओल होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके जल्दी से बनाओ अपने से, उसके बाद देखना इधर। तो देखो इधर से मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बताएं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करो। तो 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखेंगे। ये देखो वाइट बैकग्राउंड है, उस कारण से ये ब्लैक से कर रहा है, नहीं तो अगर हम लोग को एग्जाम में लिखना होगा नाम, तो उस केस में ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के वही पेन से फिर नंबरिंग करेंगे, वही पेन से नाम भी लिखेंगे। ये नहीं सोचना कि अलग पेन से नाम लिखा जाता है, अलग पेन से, ये सब कुछ नहीं। चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सिंपली एक पेन से भी लिख सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे ये वाइट करेंगे तो नहीं दिखेगा, उस कारण से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, है ना, ब्यूट में ई नहीं दिए, आगे का माहौल देख के। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में एक जगह भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर इन हो जाता है ना, तो 3 और 4 के बीच में है तो 3 इन, फिर इन में ई नहीं दिए, आगे का माहौल देख के। फिर सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ओल, तो 1 पे ओल, 1 पे ओल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके बना दो अपने से, उसके बाद देखना इधर, ठीक है।
इसमें नंबरिंग किधर से किया जाए, तो जाहिर सी बात है इधर से फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है तो इधर ही से करेंगे, है ना। तो 1, हाँ 2 3 4, ठीक। ई फंक्शनल ग्रुप है तो भाई कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइड चेन है तो ये प्रीफिक्स में आएगा। तो प्रीफिक्स में क्या क्या आ जाएगा, एक ब्रोमो एक मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले बी आ रहा है तो ब्रोमो ही लिखेंगे, कितना पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, फिर 3 पे मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट में ई नहीं देंगे आगे का माहौल देख के, ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स तो 2 पे, 2 और 3 के बीच में तो 2 पे इन, तो 2 पे इन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स तो 1 पे अल्कोहल है तो 1 पे ओल, हो गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पहले पॉज करके बनाओगे उसके बाद ही देखना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है। देखो पेरेंट चेन, कोई बहुत लोग ये सोचता है, नहीं ये नहीं है पेरेंट चेन, ये है, ये वाला है। इसमें फायदा क्या हो रहा है कि ई यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो ये है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1 ये 2 3 4 5 6, कोई बच्चा अगर सीधे ले लेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी को लोग, तुम देखो ऐसे सीधे लेते तभी भी 2 4 6 होता, लेकिन फिर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देते ना यार, क्या सीखे हो कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आया उधर से नंबरिंग करना चाहिए, तुम बिना मतलब में फंक्शनल ग्रुप को छोड़े जा रहे हो, तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बात है, देखो भाई अल्कोहल, अल्कोहल इसी कंडी सफिक्स में जाएगा, मिथाइल और ये वाला मिथाइल दो को पेरेंचन में नहीं आया था, ये प्रीफिक्स में जाएगा। कहाँ कहाँ पे मिथाइल है, 2 पे और 5 पे, तो 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना तो एन, ठीक। ई अभी नहीं दे यहाँ, आगे का माहौल देख के। अब सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप 2 जगह है, 1 पे और 3 पे, तो 1 3 दो गो है ना तो डाई ओल, तो यहाँ पे ई दे देंगे क्योंकि वावेल साउंड वर्ड नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पॉज करके बनाओ, बहुत इजी है यार, उसके बाद देखना इधर। इसमें नंबरिंग करोगे कि नहीं पहले ये बताओ, नंबरिंग करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि दो गो चीज निकला हुआ है। अगर एक को निकला रहता, अभी हम लोग जो उधर में क्वेश्चन किए थे साइक्लोपेंटेन और CHO दे दिए थे, तो उसमें नंबरिंग नहीं किए थे, क्योंकि एक को निकला हुआ था, क्या नंबरिंग करोगे, वो अंडरस्टूड होगा कि वही 1 पे होगा। लेकिन यहाँ पे 2 को निकला हुआ है तो जरूरी है नंबरिंग करना भाई, तो कहाँ से नंबरिंग करोगे, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप निकला हुआ है, तो ये हो गया 1। अब जिधर से पहले आ जाए तो इधर से चलोगे तो 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ जाएगा, तो 2 3 4 5 6, ठीक, ये हो गया। अब नाम लिखेंगे तो इटा अल्कोहल है, तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा, ई प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो कितना पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, ई प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, और कितना पे ओल, 1 पे ओल, 1 पे ओल, यहाँ पे ई नहीं देंगे क्योंकि वोवेल साउंड वर्ड है। तो यहाँ पे 2 चीज है ना, नंबरिंग करना जरूरी है इसमें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। चलो इसको पॉज करके पहले अपने से नंबरिंग करके बनाओ, उसके बाद देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड है ना, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो पक्का इसको पेरेंट चेन में तो लेंगे ही, 1 ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोमो और मिथाइल, ये तो अल्डिहाइड है, ये सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, तो ब्रोमो और मिथाइल में पहले अल्फाबेटिकली क्या है, ब्रोमो, तो ये आएगा 4 पे ब्रोमो, फिर 3 पे मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 7 कार्बन है तो हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स सब जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन है ना, एन में ई नहीं देंगे आगे का माहौल देख के। और अल्डिहाइड का नेम है सफिक्स अल,
तो अल, सीधे दे दिए अल, ठीक है। तो अगर 1 पे भी अल लिख देते तभी भी कोई दिक्कत नहीं, और सीधे सीधे अल लिख देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता है, या तो अल्डिहाइड इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। तो फिर क्या मतलब है लिखने का, एक ही है अल्डिहाइड ना, तो सीधे लिखो ना, हेप्टेन अल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पॉज करके पहले बना दो अपने से, ठीक है, उसके बाद देखना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ना, तो 1 2 3 4 5, प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा, वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो पेंट, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है ना, तो इन कितना 2 और 3 के बीच में है तो 2 पे इन में अभी ई नहीं देंगे, और फिर अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का नेम है सफिक्स अल, तो कितना पे अल, 1 पे अल। मत कंफ्यूज होना जी, कोई कोई बहुत टेंशन लेता है, सर कहीं दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे हैं, कैसे हम समझेंगे कहाँ देना है कहीं कहाँ नहीं देना है। अरे यार वो प्रैक्टिस करते करते अपने हो जाएगा जी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 1 पे ना अल्डिहाइड है, तो अगर यहाँ पे इन सीधे अल लिख देता तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता। तो हम बोल तो रहे ना, इसमें क्या बोले, अगर सीधे अल लिख दिए तो बोले ना कि अगर कोई 1 पे अल लिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बात सेम है, क्योंकि एक पहला ही नंबर पे अल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता है ना, अल्डिहाइड साइड पे ही होगा, तो उसलिए ठीक है ना। तो बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा जी, इसमें बहुत टेंशन वाला बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो कहीं पे ऐसा सिचुएशन आता है कि देना ही है यहाँ पे नंबरिंग कि 1 पे है, अगर 1 पे है तब भी देना ही है ना। अगर 2 3 पे आता तो फिर बिल्कुल देना है, लेकिन अल्डिहाइड कभी 2 3 पे हो ही नहीं सकता, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, तो फिर वहीं से नंबरिंग करेंगे, तो 2 3 पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ रिंग में अगर रहेगा तब फिर होगा, सिंपल में तो नहीं पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा जी। कोई कोई बहुत घबराता है, अरे यार कहीं दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे हैं, अरे यार तुम 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, अपने सब दुख दूर हो जाएगा, अपने समझ में आने लगेगा कि हाँ क्यों कहीं पे दे रहे हैं कहीं पे नहीं दे रहे हैं, है ना। और कहीं पे नहीं दे रहे हैं तो बता भी रहे हैं कि यहाँ पे दे भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोग दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन रहा है ना, ये कंडेंस फार्मूला बोलते हैं इसको इस तरह से। कंडेंस फार्मूला में हालांकि और भी रहता है, जैसे CH2 ना लिख के CH2 3 को लिख दे, तो वो भी एक वो एक्चुअल में कंडेंस फार्मूला हो गया। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहा है ना, तो पहले ना इसको ओपन कर देना, समझ गए, उसके बाद बनाना। तो CH3, तो देखो CH3 तुम लोग नीचे ओपन करना, हम इधर में कर रहे हैं। उसके बाद CO तुम लोग जानते हो कीटोन को बोलते हैं ना, तो CO मतलब C डबल बॉन्ड O, फिर बीच में CH2, फिर CO तो C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3 तो इधर में CH3 हो गया, पहले ओपन कर दिए। अब नाम लिख दो पॉज करके। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से भी दूसरा नंबर पे कीटोन, इधर से भी दूसरा नंबर पे कीटोन, तो 1 2 3 4 5, ठीक। प्रीफिक्स में कुछ आएगा नहीं, तो वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो पेंट। प्राइमरी सफिक्स सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड है तो N। कहाँ कहाँ पे कीटोन है, तो 2 और 4 पे। इसका अगर इसका कोई नहीं देगा तो गलत हो जाएगा, इसका नंबरिंग देना जरूरी है, क्योंकि 2 जगह है ना, तो कहीं पे भी हो सकता है कीटोन जी। तो यही बात तो समझना है यार, कि यहाँ पे दिए नहीं दिए, लेकिन फिर भी बताया कि अगर दे देगा तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देंगे और देना जरूरी है, अगर कोई नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। ये प्रैक्टिस पे होगा तुमको, तुम ऐसे सोच सोच के घबराते रहोगे तो घबराते रह जाओगे। चलो ठीक है, तो वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स कीटोन है ना, तो कीटोन का नेम है सफिक्स क्या होता है, 1। तो कहाँ कहाँ पे 1 है, 2 और 4 पे ना, तो 2 और 4 पे डाई 1। यहाँ पे ई वॉवेल साउंड वर्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अगर वॉवेल साउंड वर्ड होता तो ना साइलेंट होता, ठीक है भाई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर था, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बनाओ। इसमें नंबरिंग देना जरूरी है, क्यों, क्योंकि 2 जगह निकला हुआ है ना, एक जगह निकला था तब ना बिना नंबरिंग दिए हुए बना देते। उधर में जो एक क्वेश्चन करवाए थे
साइक्लोपेंटेन पे CHO निकला हुआ था, तो एक ही जगह निकला हुआ था, तो ऐसे ही बना दिए थे, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे नंबरिंग देना जरूरी है क्योंकि 2 जगह निकला हुआ है। तो कहाँ से नंबरिंग देंगे, तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, उसके बाद जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा रहेगा ना, लोएस्ट सम रूल 3, ये 4, ये 5। अब नाम लिख दो। प्रेफिक्स में कौन आ जाएगा, CH3 मिथाइल, ये तो कीटोन है ना भाई, तो ये सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा। तो प्रेफिक्स में मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल, ये प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N। कितना पे कीटोन है, तो 1 पे 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये देखो, वो वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उधर में, वो एक ही CHO निकला हुआ था, यहाँ पे 2 CHO निकला है। अगर बिना नंबरिंग दिए हुए बना देंगे गलत हो जाएगा, तो नंबरिंग देना जरूरी है। इस केस में 2 निकला ना, नंबरिंग देना जरूरी है। बना दो सब लोग पॉज करके भाई। तो 1 2 3 4 5 6। अगर कोई सीधे देखे जा रहे हो तो प्लीज बंद कर दो। अरे जरूरी है बनाना ना, रफ कॉपी में क्वेश्चन लिख के पॉज करके बनाएंगे। नहीं बनेगा चाहे नहीं बनेगा, उसके बाद देखेंगे कि हाँ आंसर है कि नहीं। अगर आंसर है तो अच्छा बात, सीधे आगे बढ़ जाएंगे, नहीं है तो सुनेंगे बात जो बताया जा रहा है। तो ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में नहीं आया है, या फिर रिंग से निकला हुआ रहता है, तो उस केस में भी यही मानते हैं कि पैरेंट चेन में नहीं आया, तो इसका नाम ऑल नहीं रह जाएगा, कार्बल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले इसका वर्ड रूट हेक्स, तो साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्स, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स सिंगल बॉन्ड है तो N। कहाँ कहाँ पे कार्बल्डिहाइड, रिंग पे डायरेक्टली निकला हुआ है तो नाम चेंज हो जाएगा ना, तो कहाँ कहाँ पे 1 और 3, तो 1 और 3 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे E लगाना जरूरी है क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड नहीं है, और यहाँ पे 1 3 लिखना जरूरी है क्योंकि 2 जगह है। कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है, 1 2 पे भी तो हो सकता था, 1 4 पे भी तो हो सकता था, तो जरूरी है यहाँ पे। तो प्रैक्टिस करते जाओगे ना, सुनते जाओगे ना, तो फिर अपने क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पॉज करके पहले बनाओ अपने से, ठीक है, उसके बाद देखना इधर। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक थायो अल्कोहल एक कीटोन। नंबरिंग किधर से करें, तो जाहिर सी बात है जिधर से पहले से आ जाए, तो इधर से पहले आ जा रहा है तो उसीलिए यहाँ से 1 2 3। कोई कोई तो इसको भी कर देता है, बग्घा लग जाता है क्वेश्चन बनाते बनाते, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कार्बन को काउंट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है ना भाई, तो दोनों तो सेकेंडरी सफिक्स में नहीं जाएगा, जो सीनियर होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा। तो कौन है सीनियर, तो कीटोन है। थायोअल्कोहल नीचे आता है ना, तो सीनियर कीटोन है, कीटोन जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। ये कहाँ जाएगा, प्रेफिक्स में जाएगा, ये भी प्रेफिक्स में जाएगा, दोनों प्रेफिक्स में। इसका प्रेफिक्स वाला नाम थायोअल्कोहल का नेम है प्रेफिक्स मरसेप्टो, इसका नाम ब्रोमो, तो ब्रोमो में B, मरसेप्टो में M, तो पहले जाहिर सी बात है B जाएगा, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 मरसेप्टो, ये हो गया तुम्हारा प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, कीटोन है ना 2 पे, तो कीटोन का नेम सफिक्स क्या होता है 1, तो 2 पे 1। यहाँ पे E नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वॉवेल साउंड वर्ड है ना आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो बना लो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि क्या निकला हुआ है, एमाइन निकला हुआ है ना, तो 1 2 3 4 5। एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कोई टेंशन है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, ये और ये प्रीफिक्स में चला जाएगा। तो इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले क्या हो जाएगा, ब्रोमो, कितना पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, फिर 3 पे मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, प्राइमरी सफिक्स सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, है ना। अब एमाइन,
तो सीधे सीधे भी एमाइन लिख सकते हो, 1 पे भी एमाइन लिख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर 2 पे रहता तो नहीं लिख सकते थे वैसा, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके बनाओ, उसके बाद इधर देखना। एमाइन का ही है, कैसा एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन, नाइट्रोजन से 3 तरफ निकला हुआ है, तो 3 डिग्री एमाइन है ना। देख रहे हो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, सब तरफ वही बात है, तो कोई तरफ ले लो, इस तरफ ले लेते हैं पैरेंट चेन, तो ये वाला तुम्हारा आ जाएगा साइड चेन, ये भी साइड चेन, तो दोनों प्रीफिक्स में आ जाएगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से अगर निकला रहता है एन इथाइल, एन इथाइल, तो एन इथाइल, एन इथाइल, ये कौन बात हुआ है, दोनों नाम सेम है, कहे एन इथाइल, एन इथाइल करोगे, एन एन डाई इथाइल, क्या लिखोगे, एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो एन, और 1 पे ही है ना, तो सीधे लिख दो ना एमाइन, हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पहले बनाओ, उसके बाद देखना। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहले ये पहचानो, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, एसिड क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं ना, तो बनाओ यार, ठीक है। नंबरिंग तो ये 1 2 3 4, प्रीफिक्स में कुछ नहीं आया, वर्ड रूट सीधे, 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, आई एसिड क्लोराइड का नेम है, सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, और ऑयल क्लोराइड ही होगा, कार्बोनिल क्लोराइड नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और पैरेंट चेन में आ गया है, तो क्या दुख, ऑयल क्लोराइड, कितना पे ऑयल क्लोराइड, 1 पे ऑयल क्लोराइड, तो सीधे सीधे 1 पे भी ऑयल क्लोराइड लिख सकते हो, डायरेक्टली भी ऑयल क्लोराइड लिख सकते हो। फिर वही बात की बीच में सीएल नहीं रह सकता है कहीं ना, ठीक है। तो हाँ, अगर 2 जगह रिंग पे रहता तब फिर जरूरी होता है, एक ही जगह है तो सीधे ऑयल क्लोराइड, तो क्या हो गया, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग करना जरूरी है ना, है, क्यों, 2 जगह है, जरूरी है, तो कहीं से भी, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से निकला हुआ है, तो इसको हम लोग पैरेंट चेन में नहीं लेंगे, और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, तो प्रीफिक्स में तो कुछ नहीं, 5 कार्बन है तो पेंट, साइक्लिक है तो साइक्लोपेंट, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई देंगे क्योंकि वहां पे डाई आ जाएगा ना, एन कहाँ कहाँ पे, 1 2 पे, नंबर देना जरूरी है कि नहीं है, क्यों, 2 है, तो 1 2, डाई कार्बोनिल क्लोराइड, डाई कार्बोनिल क्लोराइड, जब रिंग से निकला रहता है तो नाम चेंज हो जाता है ना, ऑयल क्लोराइड ना होकर क्या हो जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाता है, तो डाई कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि स्ट्रक्चर से नाम देख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा देर पॉज करके शांत हो जाओ, इन्हें कि बउआने चल जाना है इन्होंने, शांत हो जाओ, अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो। उसके बाद अब बहुत कम क्वेश्चन है कि नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखते हैं। राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, पहला नंबर क्या है, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेनवल, पेंटेन 3 ओल, तो सबसे पहले क्या पकड़ेंगे हम लोग, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, पेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वर्ड रूट पकड़ते हैं, और ये बना सकते हो, मत देखो इधर, पॉज करके बनाओ अपने से, ठीक है। तो पेंट, पेंट मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, एन है तो सही बात, सब में सिंगल बॉन्ड, 3 पे ओल, तो 1 2 3, हमेशा इसी साइड से काउंट करते हैं हम, कोई इस साइड से भी कर सकता है, हाँ, तो 1 2 3, 3 पे ओल, ओल मतलब अल्कोहल ना भाई, तो ये OH हो गया, पेंटेन 3 ओल हो गया। 3 पे साइक्लोहेक्साइल, तो 1 2 3
साइक्लोहेक्साइल ये हो गया, साइक्लोहेक्सेन लटक गया तो साइक्लोहेक्साइल हो गया। अब वैलेंसी पूरा कर दो, हो जाएगा। तो कार्बन का वैलेंसी कितना, 4। इस कार्बन से एक बॉन्ड निकला हुआ है तो 3 गो एच आएगा। इस कार्बन से 2 बॉन्ड निकला हुआ है और वैलेंसी 4 है तो 2 गो एच आएगा। इस कार्बन से ऑलरेडी 4 निकला हुआ है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके पहले बनाओ अपने से, है ना, उसके बाद देखना। वर्ड रूट हेक्स, हेक्स मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, तो 2 4 6। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। 135 ट्राईओल, 3 जगह अल्कोहल निकला हुआ है। ओल मतलब अल्कोहल ना, 3 जगह अल्कोहल निकला हुआ है। एगो 1 पे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक 3 पे और एक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 135 ट्राईओल, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक। तो 135 ट्राईओल हो गया, तो हेक्सेन 135 ट्राईओल हो गया। अब पीछे 35 डाई मिथाइल, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल और एगो 5 पे मिथाइल, हो गया भाई। वैलेंसी पूरा कर दो सबका। यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी 4 है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ पॉज करके, इजी है यार, है ना। ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, ठीक। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अल, अल मतलब अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बोले थे कि साइड ही में होगा, बीच में कभी नहीं हो सकता है, तो या तो इस साइड या तो इस साइड, ठीक है। तो अल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। कोई कोई फिर से C डबल, अरे यार 5 को कार्बन हो जाएगा, इसी में C डबल बॉन्ड OH इधर दे देना, तो ये हो गया ब्यूटेनल। 3 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, अल्कोहल का नेम एज प्रीफिक्स होता है ना, तो 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी, हो गया। वैलेंसी पूरा कर दो, यहाँ पे CH3 CH CH2, ये ऑलरेडी पूरा है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखोगे, इस शांति से देखोगे, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। हालांकि इस कंसेप्ट का बताए हुए हैं लेकिन फिर भी देखोगे, बाद में प्रैक्टिस में अपने से कर लोगे, अभी देखोगे। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, सबसे पहले कीटोन, कीटोन मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, है ना, और C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कुछ कुछ निकला रहता है ना, तो ऐसे कर दिए। और यही बोल रहा है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब दोनों तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल निकालना है, इनने भी सेकेंडरी ब्यूटाइल निकालना है, इधर भी सेकेंडरी ब्यूटाइल निकालना है। तुम लोग को सिखाए हुए हैं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल निकालना हो तो पहले एगो कार्बन निकाल देना, इससे एक तरफ निकालोगे तो प्राइमरी और दूसरा तरफ निकालोगे तो सेकेंडरी, ठीक। अब ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 गो कार्बन होता है, अभी 3 गो कार्बन हुआ, तो एक और देना है ना, तो एक और दे दो इस साइड, नीचे भी दे सकते थे, ऊपर नहीं दे सकते थे, फिर टर्शियरी बन जाएगा ना, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसी तरह इधर में भी पहले एक कार्बन निकाल दिए, इससे एक तरफ कार्बन निकालेंगे तो प्राइमरी और दूसरा तरफ निकालेंगे तो सेकेंडरी। अब ब्यूटाइल मतलब 4 गो कार्बन होता है, 3 गो कार्बन होते, एक और कार्बन दे दिए, हो गया। फिर से एक बार देखो, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कीटोन का। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। फिर डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले एक कार्बन निकाल देंगे, उससे एक तरफ कार्बन निकालेंगे तो प्राइमरी या दूसरा तरफ निकालेंगे तो सेकेंडरी, नीचे भी निकाल सकते हैं, ऊपर भी, दोनों तरफ में से कोई तरफ निकाल सकते हैं, तो सेकेंडरी। अब ब्यूटाइल मतलब कितना कार्बन होता है, 4 कार्बन, अभी दिख रहा है कितना, 3, तो एक इधर दे दो। उसी तरह इधर में भी पहले एक कार्बन निकाल दो, इधर में निकालोगे तो प्राइमरी, इधर में निकालोगे तो सेकेंडरी। अब ब्यूटाइल मतलब टोटल कितना कार्बन, 4 कार्बन, अभी कितना दिख रहा है, 3, तो एक कार्बन और जोड़ दो, हो गया। हम जो अभी इधर निकाले हैं इसे पीछे बनाते थे, नीचे में निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ, ये नहीं कि ऊपरों निकाल दिए नीचे हूँ निकाल दिए सर, नहीं ऐसा नहीं, फिर टर्शियरी बन जाएगा। बैलेंसी पूरा कर दो सब में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये ऑलरेडी पूरा है बैलेंसी, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, कार्बन का बैलेंसी कितना होता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएन डाई मिथाइल प्रोपेनेमाइन, बना दो पॉज करके, बना सकते हैं। प्रोपेन एमाइन, प्रोप मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो पहले 3 कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड,
एमाइन मतलब N, NH2 मत दिया करो, N दो। NH2 कब देते? जब NN डाई मिथाइल नहीं रहता, सीधे एमाइन रहता, तब NH2 दे देते। अगर ये N मिथाइल रहता, अगर एक को N रहता तो NH दे देते। और यहाँ पे 2 N आ गया ना, मतलब खाली N दे दो। फिर से एक बार, यहाँ पे 2 N आ गया ना, मतलब दोनों तरफ से कुछ निकल गया ना, तो NH2 मत दो। अगर एक ही N आता तो NH दे देते, एक तरफ से ही कुछ निकलता। और एक भी N नहीं आता तो NH2 दे देते। चलो तो N, तब प्रोपेन हो गया, एमाइन हो गया। अब ये नाइट्रोजन से, एमाइन से NN डाई मिथाइल, मतलब दोनों तरफ मिथाइल निकला हुआ है, CH3 Na भी CH3, बैलेंसी पूरा कर दो, CH3 CH2 CH2 हो गया। तो ये रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कंपाउंड बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही कर रहे हैं विथ फंक्शनल ग्रुप, ये देख लिए। इसको ना खूब अच्छे से वो पांचों को दिमाग में करना है मंथन, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिख के, मेन क्वेश्चन का प्रैक्टिस है। क्योंकि देखो ऑलरेडी जो मेन याद करने वाला है वो फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इस समय कंसेप्ट देख चुके हैं। इसमें भी नो डाउट है कंसेप्ट, है बहुत कुछ सीखने वाला, लेकिन ठीक है वो सब प्रैक्टिस से खूब अच्छा से दिमाग में आ जाएगा। तो पांचों रूल को, हालांकि 6 है रूल ना, तो 5 रूल को दिमाग में करेंगे, छठा नंबर तो पूरा प्रैक्टिस वाला ही है, तो दिमाग में कर लेंगे। उसके बाद पूरा क्वेश्चन को रफ कॉपी में गैप छोड़ छोड़ के लिख लेंगे, और सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके मिलाएंगे। 2-3 बार से जब ऊपर जाएंगे प्रैक्टिस करके, तब जाके अच्छा महसूस होगा, एक एक चीज़ एहसास होगा कि कहाँ पे कौन सा बात बोला गया, कहाँ पे कौन सा बात लगाना है, ये सब चीज़। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना।